एक जिम्मेदार बेटी मेघना की कहानी। 38 वर्ष मेघना अपने घर की बालकनी से डूबते सूरज को देख रही थी। आसमान में चारों तरफ उदासी के पीले बादल छाए हुए थे। वह अजीब तरह का सूनापन महसूस कर रही थी। आंसुओं की गरम गरम बूंदें उसकी आंखों से टपक रही थी। आज वह स्वयं को रोक भी नहीं पा रही थी। अम्मा के व्यवहार से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वह उनके लिए एटीएम मशीन बनकर रह गई है। कल की ही तो बात है, वह बड़े प्यार से बोली, मेघना मेरी बच्ची कितनी मेहनत करती है, मैं तुम्हारे लिए अदरक वाली चाय बनाकर लाती हूँ। मेघना समझ गई थी कि वह उससे कुछ कहना चाहती हैं। आपको मुझसे कुछ कहना है? हाँ, रीना का बेटा हुआ है, वह बहुत धूमधाम से फंक्शन कर रहे हैं। कब कर रहे हैं? 10 अगस्त। अभी तो दिन है। ठीक है, कितने रुपए चाहिए? आज दोपहर भर मैं लिस्ट बनाती रही। मून के लिए चेन, अंगूठी, चांदी के बर्तन, कम से कम 11 जोड़ी कपड़े, घर में सबके लिए कपड़े, लिफाफे। 1 लाख में हो जाएगा? वह खींच कर बोली, मुझे बिल्कुल फुर्सत नहीं है, मैं रुपए ट्रांसफर कर दूंगी, आपको जो चाहिए वो ले लें। अम्मा बोली, भला ऐसा भी कहीं होता है? वह अपना फैसला सुनाकर अपने कमरे में जाकर लेट गई थी और अपने अतीत में खो गई। रमन के साथ प्यार और शादी के हसीन सपने सजा रही थी कि एक दिन पापा के एक्सीडेंट के कारण उसके सारे सपने धूल धूसरित हो गए थे। पापा के ऑफिस में उसको प्रतिनियुक्ति मिल गई और फिर वह उनकी छोड़ी हुई जिम्मेदारियों को पूरा करने में जुट गई थी। उसका भाई मलय उस समय इंटर में था और बहन नीरा ग्रेजुएशन कर रही थी। घर का खर्च, उन दोनों की पढ़ाई, फिर शादी करते करते वह असमय बूढ़ी दिखने लगी थी। बालों में चांदनी छिटक गई थी, आंखों के नीचे काले घेरे बन गए थे, आंखों पर मोटा चश्मा, चेहरे पर गहरी उदासी छा गई थी। सदा चहकने खिलखिलाने वाली मेघना जिम्मेदारियों के बोझ तले कहीं खो गई थी और उसकी जगह एक गंभीर स्त्री बन गई थी। अब अम्मा का मन यहाँ नहीं लगता। उससे कहती, मेघना तुम्हारे यहाँ दिन काटे नहीं कटता। कभी मलय की बहू के पैर भारी हैं तो कभी नीरा अकेली है, वह बुला रही है कहकर चली जाती और आती भी तो वही की यादों में खोई रहती। कई बार वह सोचती भी कि अम्मा उसकी सगी अम्मा है या उसकी सौतेली। कभी भूल कर भी उसकी शादी के बारे में नहीं सोचती। यदि कोई कहता है तो व्यंग से हंसकर कहती, अब शादी की उम्र रह गई है क्या? तभी मोबाइल की घंटी ने उसकी निद्रा भंग कर दी। उधर मलय था। दी सो रही थी क्या? वह घबराया हुआ बोला। दी तबीयत तो ठीक है ना? उसके प्यार भरे बोल ने उन्हें भावुक कर दिया था। अरे कहाँ ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अम्मा नीरा के बच्चे के लिए सामान भेजने को कह रही थी। दी आप बिल्कुल भी फिक्र न करना, मैंने सब इंतजाम कर लिया है। दी मेरे बॉस लखनऊ ऑफिस के काम से आ रहे हैं, वह लखनऊ घूमना चाहते हैं। दी प्लीज मेरे लिए 2 दिन का समय निकाल लो, संडे सुबह पहुंचेंगे। क्लार्क अवध में रुक रहे हैं। भला कभी वह भाई की बात टाल सकती है? आखिर भाई के बॉस का मामला था। मेघना ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। अतिथि देवो भव को ध्यान में रखते हुए वह मन ही मन बॉस के खड़ूस चेहरे की कल्पना करती रहती, लेकिन उसके बॉस जय पहली नजर में ही उसके दोस्त बन गए थे। इमामबाड़ा, रेजिडेंसी, विधानसभा, हजरतगंज, अंबेडकर पार्क घूमते घूमते कब नजदीकियां बढ़ गई पता ही नहीं चला था। जय बात बात पर ठहाके लगाकर हंसते, वह भी बरसों के बाद इतना खुलकर हंसी थी। जाते समय जब वह बोले जल्दी मिलेंगे, उस दिन उन्हें महसूस हो रहा था कि जैसे कोई अपना उन्हें अकेला छोड़कर चला गया हो। वह उदास और मायूस हो गई थी। तभी फिर से मलय का फोन आया। दी मेरे बॉस आपको कैसे लगे? तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे रिश्ता करने जा रहे हो, कहकर वह फीकी सी हंसी हंस दी थी। सच दी, बस आपकी हाँ सुननी है। मेघना का चेहरा शर्म से लाल हो उठा था। उसकी आंखों के सामने जय का मुस्कुराता हुआ चेहरा घूमने लगा था। अगला हफ्ता बहुत गहमा गहमी से भरा हुआ था। शादी समारोह में वह जय की पत्नी और जूनियर जय की मां भी बन गई थी। मेघना फूली नहीं समा रही थी। वह अपने पूरे परिवार के साथ मुस्कुराती हुई फोटोशूट करवा रही थी। मेरे भाई, तुमने परिवार के अर्थ को सार्थक कर दिया।
दोस्तों, यह कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।